हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यानी कि वर्गीकरण की पद्धतियां। प्राचीन काल से अब तक कौन कौन सी पद्धतियों का यूज हुआ है और वर्तमान में कौन सी पद्धति प्रयोग की जा रही है, आज इस पर हमारा डिस्कशन होने जा रहा है। चलिए सीधे चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की तरफ। चलिए देखिए, वर्गीकरण की पद्धतियां आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यानी कि कौन कौन से वर्गीकरण के मेथड हैं। पहले तो देखिए क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ लीजिए कि जीवधारियों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर समूहों और उप समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। देखिए सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था, फिर उसके बाद प्राकृतिक आ गया। प्राकृतिक वर्गीकरण यूज किया जाने लगा या प्रचलन में आया और प्राकृतिक से आज जो वर्तमान में है मॉडर्न टाइम में वो फाइलोजेनेटिक यानी कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण की पद्धति वर्तमान में अपनाई जा रही है। देखिए वर्गीकरण की निम्नलिखित पद्धतियां हैं। जो सबसे पहले ये जो प्राचीन काल में प्रयोग की जाती थी उस पद्धति का नाम है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के जो जनक हैं वो कैरोलस लीनियस हैं। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में इन्होंने जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी भी कह देते हैं। तो आवृतबीजी पौधों का इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स का वर्गीकरण प्रस्तुत किया स्पेसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में सबसे पहले। और इन्होंने जिन आधार पर कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो आधार थे कृत्रिम लक्षण। जो पौधों के कृत्रिम लक्षण हैं यानी कि प्लांट्स के आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स के बेसिस पर इन्होंने एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे यानी कि वर्धी लक्षण। जो वर्धी लक्षण थे या कायिक लक्षण, वर्धी को हम या कायिक लक्षण कहते हैं। तो कायिक लक्षणों के आधार पर और पुमंग की संरचना या पुमंग की संख्या के आधार पर जो पुमंग होते हैं एंड्रोसियम यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे में जो फ्लावर है, इस फ्लावर में ये जो पुंकेसर होते हैं, स्टामेन होते हैं, तो स्टामेन के ग्रुप को, समूह को एंड्रोसियम कहते हैं। तो एंड्रोसियम के बेसिस पर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन इसका इस समय ये प्रचलन में नहीं है, इसको नहीं माना जाता है। लेकिन वर्गीकरण के जनक के रूप में कैरोलस लीनियस विख्यात हैं। देखिए कैरोलस लीनियस को, जो लीनियस हैं कैरोलस लीनियस, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान का मतलब टैक्सोनॉमी यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत की थी। इसके अतिरिक्त कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी प्रस्तुत की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति, नोमेनक्लेचर। तो इन्होंने द्विनाम पद्धति को भी प्रस्तुत किया था। द्विनाम पद्धति के बारे में पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में, किसने प्रस्तुत की या किसने दी ये पद्धति? तो द्विनाम पद्धति को भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। तो इसलिए द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन हैं? कैरोलस लीनियस हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी थी स्पेसीज प्लांटेरम। अब देखिए जो द्विनाम पद्धति क्या है, जो पौधों के
या जंतुओं के जो नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम होते हैं, पौधों के वानस्पतिक नाम और जंतुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम जो होते हैं, तो उनमें एक वंश का नाम होता है और दूसरा जाति का होता है। जैसे मानव का ही समझ लिए, होमो सैपियंस, होमो वंश का नाम और सैपियंस जाति का, तो इसको यानी कि प्रत्येक प्राणी के दो नाम होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति इन्होंने कहा। इसकी डिटेल स्टडी बाद में करवाएंगे, आपको अलग से ये टॉपिक लेंगे। अब देखिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, इसके बाद जो आया प्राकृतिक की अब मान्यता नहीं है और ना ही अब नेचुरल फॉलो किया जाता है। तो देखिएगा, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है और ये इस पद्धति को प्रस्तुत किया था, दूसरी पद्धति है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, और इसको प्रस्तुत किया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। इसको बेंथम और हुकर का वर्गीकरण भी कहते हैं। तो बेंथम और हुकर ने ये पद्धति प्रस्तुत की जिसका नाम है प्राकृतिक वर्गीकरण। ये भी पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो कृत्रिम वर्गीकरण यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया, और प्राकृतिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, बेंथम और हुकर ने प्रस्तुत किया। इसको ध्यान रखिएगा। और बेंथम हुकर ने कौन सी पुस्तक लिखी, जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम, और इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स का वर्गीकरण किया। ये कौन कौन से लक्षण थे, एनाटॉमी यानी कि शारीरिकी आंतरिक संरचना, एम्ब्रायोलॉजी यानी कि भ्रूणिकी भ्रूण विज्ञान, और फाइटोकेमिस्ट्री के आधार पर, फाइटो पादप रसायन विज्ञान के आधार पर, पादप रसायनिकी के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। लेकिन इसको भी अब फॉलो नहीं किया जाता है, इसको भी मान्यता नहीं दी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बता दें कि तीसरी वर्गीकरण पद्धति है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। यही मॉडर्न टाइम में यही पद्धति प्रचलित है और इसी को इस समय माना जाता है। यह पद्धति पौधों के विकास यानी कि प्लांट डेवलपमेंट और आनुवंशिकी लक्षणों के आधार पर है, जेनेटिक कैरेक्टर्स के आधार पर ये पद्धति का वर्गीकरण, इनमें पौधों का जो वर्गीकरण है वो पौधों के विकास और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो टैक्सा का डेवलपमेंट हुआ है वो एक ही प्रकार के एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों से हुआ होगा, एक ही प्रकार के पूर्वज से हुआ है। ये जो टैक्सा का जो डेवलपमेंट हुआ है, आपको पता ही है टैक्सा यानी कि फंजाई, और फंजाई क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के कवकों का एक समूह है फंगस। तो फंजाई कोई एक पौधा नहीं है बल्कि बहुत सारे कवकों का समूह है, विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियां हैं। तो ये जितनी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां बनी हैं वो एक ही प्रकार के कवक से बनी होगी, ऐसा विश्वास किया जाता है। अब आता है देखिए, ये जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति है ये कोशिकीय संरचना यानी सेलुलर स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम गुणसूत्र, बायोकेमिकल एनालिसिस यानी जैव रासायनिक विश्लेषण, जीन स्ट्रक्चर यानी जीन संरचना आदि के आधार पर मॉडर्न टाइम में जो क्लासिफिकेशन है वो को किया जाता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो आधार हैं वो है सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, बायोकेमिकल एनालिसिस, जीन स्ट्रक्चर आदि। ये मॉडर्न टाइम में जो है क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, वो भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के। चलिए ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।